प्रणाम साथियों, शालोम। आज मन कुछ ऐसा कर रहा है संत कोल्बे की अमर प्रेम कहानी सुनने की। ऐसा लग रहा है, क्या वाकई में हम मरिया को इन संत की तरह प्यार करते हैं? कतई नहीं। हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरुआत में एक प्रार्थना हो जाए। हाथ जोड़ते हुए पूर्ण दिल और लगन के साथ बोलें, प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अनगिनत बार हम कैथोलिकों ने यह प्रार्थना की है, फिर भी हम इसमें से एक भी बात पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। हम उन्हें कहते हैं, अब और हमारे मरने के समय दुआ कर हमेशा साथ रहे। कभी कभी मैं खुद सोचता हूं कि क्या मुझे अपने अंत समय में या मृत्यु के बारे में इतना चिंता करना चाहिए। अगर मैंने लगातार रोजरी की है और उस पर पूर्ण विश्वास रखा है, तो मैंने स्वर्ग के खजाने में अपनी दुआओं का भंडार इकट्ठा कर लिया होगा, क्योंकि प्रणाम मरिया में सब कुछ तो है। अब मां मरिया हमारे लिए और हम उनके लिए एक बन चुके हैं। तो अब से जब भी प्रणाम मरिया कहें तो पूर्ण हक और विश्वास के साथ कहना है, क्योंकि हम उनके पवित्र हृदय में समर्पित हैं। हम उनके हाथों की तलवार हैं। हम विजयी हैं और एक खूबसूरत परिवार हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे पाप के बारे में मनन चिंतन करेंगे जो आंखों से, शरीर से और सारे अंगों से होता है। ये होता ही रहता है, हम इसके वश में भी नहीं हैं। इस पर एक कहानी बताता हूं। कुछ जवान बच्चे या नौजवान दुनिया से परेशान होकर कहीं ऊंची पहाड़ पर एक गुरु के पास एक मंक बनने चले गए, सन्यासी बनने चले गए। वहां उनके गुरु थे जो बहुत सात्विक थे और प्रभावशाली भी थे। उनकी बातों में, ज्ञान में और वहां के वातावरण में प्रेम, एक दूसरे की मदद, साझा चूल्हा और सात्विक जीवन था। वे इसी में मग्न थे। उनके स्वामी हमेशा ये समझाते थे कि अगर अपने मन पर विजय पा लोगे तो समझ लो पूरे शरीर पर विजय पा लोगे। एक दिन उन्होंने 2 लड़कों को कुछ घर का सामान लेने के लिए नीचे भेजा। वहां एक नदी पड़ती है जिसे पार करना ही पड़ता है। वे सारा सामान लाकर अब उसे अपने सिर पर रखकर नदी के तट पर खड़े हो गए कि अब इसे पार करेंगे। दोनों ने नदी पार कर ली। तभी अचानक एक ने मुड़कर देखा कि एक गर्भवती स्त्री को नदी पार करने में तकलीफ हो रही थी। बीच नदी में पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका था। उनमें से एक मंक पूरी हिम्मत के साथ वापस लौटा और सिर पर बोझ होते हुए भी उस स्त्री को उठाकर दूसरे तट पर पहुंचाया। स्त्री ने बहुत प्यार से उसका अभिनंदन किया, उसको धन्यवाद व्यक्त किया।
दूसरा दोस्त यह सब बहुत गुस्से से देख रहा था। जब वे वापस पहुंचे और शाम की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, तो जिस दोस्त ने स्त्री को नहीं उठाया था, उसने स्वामी से कहा, स्वामी जी, आज मेरे दोस्त ने कुकर्म किया है। आप इसे सही बोध दीजिए, क्योंकि यह विचलित हो रहा है, भटक रहा है। मैं तो आपकी बात पूरी समझ गया, पर इसे समझा दीजिए। स्वामी 1 मिनट शांत रहे और फिर सब बालकों से कहा, सब लोग शांति से इस पूरी घटना पर सोचें, उसके बाद ही मैं जवाब दूंगा। स्वामी ने अन्य शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा यह साथी गलत है? तो कई लोगों ने कहा, हाँ गलत है, क्योंकि आपने कहा है किसी स्त्री के नजदीक नहीं जाना है और उन्हें दूर से देखना भी नहीं है। यह हमें सांसारिक राह पर ले जाता है, जबकि हम तो संसार छोड़ चुके हैं। तब स्वामी ने उस लड़के को पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तू वाकई में मेरा शिष्य है बेटा, तूने आज सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि इस शिष्य के अंदर करुणा थी। उसने करुणा से उस स्त्री की परेशानी देखी कि वह गर्भवती है और नदी पार नहीं कर पाएगी, और उसकी करुणा उसे मदद के लिए ले गई। मगर तुम सब बाकियों के दिमाग में करुणा नहीं थी, तुम्हारे दिमाग में व्यभिचार था, और इसलिए तुमने दिमाग में ही व्यभिचार किया है। व्यभिचार कितनी बड़ी बात है। सब क्रोधित हो गए। स्वामी ने उनसे कहा कि शांति से बैठकर दोबारा वचन पढ़ो। हमारे यावे ने मूसा को 2 पट्टियां दी थी, जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी कि क्या नहीं करना है। उनमें से एक क्या है? व्यभिचार मत करो। इतनी सी बात है, व्यभिचार मत करो। हम समझते हैं दोस्तों कि केवल विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ही व्यभिचार है। जो हमारा नहीं है उसे पाने की इच्छा करना, उसके लिए परेशान होना और घर बर्बाद करना ही हम व्यभिचार मानते हैं। क्या व्यभिचार यहीं तक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा व्यभिचार आंखों से होता है, सोच में चलता रहता है, हाथों से होता है और जुबान से भी होता है। दोस्तों, हम अनेक भावनाओं को दफनाकर और क्रूर बनकर व्यभिचार करते हैं। दरिद्रों के साथ नाइंसाफी करना, अंधों की मदद ना करना भी एक तरह का व्यभिचार है। पैसों का व्यभिचार भी आजकल बहुत होता है। एक व्यभिचार उनका भी है जो महाकंजूस हैं और अपनी संपत्ति को ऐसे जोड़कर रखते हैं जैसे उसे अपने कब्र में और अपने साथ स्वर्ग ही लेके जाएंगे। व्यभिचार उस लालच भरी सोच में भी है। मुझे सारा धन चाहिए, मुझे सबकी संपत्ति चाहिए, मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति चाहिए, मुझे वो भी कमाना है, मुझे वो ओहदा भी चाहिए।
मुझे हर जगह नजर आना है, हर जगह मैं ही होना चाहिए, मैं ही आगे होना चाहिए हर चीज में। सोशल मीडिया पे मैं महान दिखना चाहिए, सब जगह मैं, स्टेज पर मैं, सोशल मीडिया पे मैं, ऑफिस में मैं। वो मैं ही मैं भी व्यभिचार है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी करना व्यभिचार है। समय बहुत कीमती है दोस्तों। हम अपना अधिक समय इसमें बिताते हैं कि हम और सुंदर कैसे लगें। हम अपने शारीरिक और अपने दिखावटी पे इतना जोर डालते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कई लोग तो पागल हो जाते हैं। खुद को निहारना और दूसरों से तुलना करना कि मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूं, यह भी व्यभिचार है। आज सोचिए दोस्तों कि आपका अधिकांश समय कैसे जाता है, किसमें बीतता है। ईश्वर कहता है कि इन आज्ञाओं में संतुलन है। अगर इसे मानोगे तो स्वर्ग को भी भोगोगे। स्वर्ग प्राप्ति तुम्हारी है और इस संसार में भी पूर्णता से जियोगे। संत कोलबे ने अपनी सारी इंद्रियों को तैयार कर मां मरियम को समर्पित कर दिया था। वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे थे। आप भी अपने लक्ष्य पर बने रहें और उसे तोड़ने वाली हर बाधा पर विजय पाएं। तो दोस्तों, आज इस पे मनन चिंतन करो कि मेरे अंदर क्या क्या चीजों का व्यभिचार है। उसकी एक क्रिया बनाएं, एक कागज लें, उसमें लिखिए क्या क्या है और एक ईमानदार दिल और मन के साथ यह ठान लें कि हम इस पे काम करेंगे। माता मरियम के सहायता के साथ इस पे काम करेंगे। संत कोलबे के मरियम कॉन्सिक्रेशन के 3 विभाग हैं जिन पर वे बहुत मनन करते थे। पहला, मां मरिया के साथ पूर्ण आराधना। दूसरा, मां मरिया से विनती कि वे हमें अपनी संतान और अपनी संपत्ति माने। तीसरा, मां मरिया हमें अपने हाथों की तलवार बनाकर इस्तेमाल करें ताकि हम भी अनेक आत्माओं को उनके पास ला सकें। वास्तव में यही इमैक्युलेट मिलिशिया है। धारण करने के बाद उसे पूर्ण करने के लिए वे दुआ करते हैं। यही उनका मुख्य एजेंडा है। तभी हम इमैक्युलेटा की मिलिट्री बन सकते हैं और कमांडर इन चीफ की सेना में शामिल हो सकते हैं। हम मरते दम तक शूरवीर को इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने जिस इमैक्युलेट मिलिशिया का निर्माण वर्षों पहले किया था, वह आज भी निरंतर चल रहा है। मां मरियम इसे कभी अंत नहीं होने देंगी, क्योंकि उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि हम उनके पवित्र हृदय में समर्पित रहें। उनकी पहली दुआ दोस्तों, आओ हम सुने और इसको दोहराएं। ओ इमैक्युलेटा, स्वर्ग और संसार की रानी, हम सभी पापियों को अपने आंचल में बचा ले। हे मां मरिया ममतामयी, हम सब आपके पवित्र आंचल में स्वयं को कुर्बान करते हैं
हमें अपनी कृपाओं से भर दे, हम सबको संत बना दीजिए। एक बच्चे को संत बनाने के लिए स्वर्ग कितना प्रयत्न करता है। लूर्ड्स में मां मरिया ने प्रकट होकर सेंट बर्नाडेट से कहा था, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, या उसका हिंदी में अनुवाद, मैं निष्कलंक गर्भधारण हूं। इसी दर्शन से हम संत कोल्बे से मिले। वे इसी से स्वर्ग के खजाने की खोज करते रहे। मां मरिया को ईश्वर ने बहुत ऊंच पदवी दी है। ऐसे समय में जब उनके बारे में गलत बातें भी सुनी जाती हैं, संत कोल्बे हमें पुनः जीवित करते हैं। वे कहते हैं कि मां मरिया कोमल, दयालु और कृपाओं की मध्यस्थ है। वह हमें दैविक बनाती है। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि वे हमारी मां, जननी और स्वर्ग की रानी है। जब हमें कोई इस बात पे दुविधा में डालने की कोशिश करता है, अपना विश्वास अटल रहे, अपने विश्वास में हम दृढ़ रहें और उन्हें एक पूर्ण विश्वास के साथ बता सकें कि माता मरियम किस प्रकार पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है और स्वर्ग की रानी है। दोस्तों, हम प्रार्थना करें कि अपनी अंतिम सांस में हम उनका दर्शन कर पाएं और उनके सद्गुणों के वरदानों को देख सकें। वह हमें अपने आंचल में लेकर स्वर्ग जाएं। इस तमन्ना को कभी धुंधला मत होने देना। चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, समय ईश्वर के हाथ में है, पर दुआ हमारे हाथ में है। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। दोस्तों, अब हम संत कोल्बे की समर्पित की हुई प्रार्थना को अपने नाम से दोहराएंगे। पीछे पीछे बोलिए। मैं, अपना नाम कहें। पश्चाताप करने वाला पापी, स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे अस्तित्व को, मेरी सभी चीजों को पूरी तरह अपना लें। कृपया मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु और अनंत काल को वैसा ही बना दीजिए जैसा आपको सबसे अधिक प्रसन्न करे। मां मरिया, अब से मैं और मेरा सर्वस्व आपको कुर्बान है। आपने शैतान का वध किया है। आज जो भी असुरी शक्तियां दुनिया में हैं और आत्माओं को जकड़े हुए हैं, उन्हें आप ही कुचलेंगी। मेरा सर्वस्व आपका है। मुझे अपने हाथों की तलवार बनाकर इस्तेमाल कीजिए। हम इमैक्युलेट मिलिशिया बनकर विजय पाना चाहते हैं। अब हम पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ दोस्तों उन असुरी शक्तियों का वध करते हैं जो हमारे भीतर या हमारे परिवार या हमारे घर की सुख शांति छीन रही हैं। हम उन्हें पवित्र क्रूस के नीचे दफनाते हैं और आदेश देते हैं कि फिर कभी ईश्वर के बच्चों के पास मत आना। हमने संत कोल्बे
के समर्पण को अपनाया है और मां मरिया की सेना में जुड़ चुके हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता। हमें आशीर्वाद दो संत कोल्बे, ताकि हम अपने निर्णय में स्थिर रहें। दया कर प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र हृदय की विजय हो। हमारा हृदय भी मसीह जैसा बन जाए। कल हम सेंट मदर टेरेसा के बारे में सुनेंगे, जो स्वयं एक महान कुर्बानी की मिसाल है और हमारे ही देश की एक महान संत हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, जो माता मरियम में निवास करती है, मुझे तैयार कर ताकि मैं भी अपना सब कुछ इमाक्युलाता को समर्पण कर सकूं, ईश्वर के राज्य की खातिर। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। कैसी आशिकी, क्या दीवानगी, मासूम जिंदगी, खून की कुर्बानी, खुद गर्ज इंसान से क्यों बेखुदी मोहब्बत, मेरा सवाल है। सर पे तेरे कैसा जुनून इश्क सवार है। प्यार की गहराई सीमा ही नहीं, सूली पर दिखी कि इश्क भी क्या चीज। मोहब्बत एक तरफे की, बदले में कुछ न चाहा, मौत भी मंजूर थी। तुझी को कोसा हमने सूली पे चढ़ के, तूने बदले में जान दी। परवाह की नहीं अपने आप की, जालिम बेरहमी तेरे साथ हुई। खामोशी में भी तूने सह कर ये नाइंसाफी आखिरी सांस ली। दुश्मनी की दीवार तोड़ के हथियारों को भी बदले में माफी दी। अब दी जिंदगी की राहें
खुशी हमें नवाज दी। मिटी है दूरी सारी इंसान खुदा के बीच, हम आ चुके हैं करीब। दर के दरवाजे तेरे खुले हमारे लिए, बने हैं तेरे अजीज। मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है। ये कैसी आशिकी, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है। ये कैसी आशिकी, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है। ये कैसी आशिकी, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है, मेरे खुदा ने किया है मुझसे इश्क है। ये कैसी आशिकी, कैसी आशिकी, क्या दी